हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉइन कलेक्ट कैसे करें, कॉइन कलेक्ट करने का सही तरीका क्या हो सकता है या फिर किस तरह से आप अपने कॉइन कलेक्शन की वैल्यू को, उसकी कीमत को बढ़ा सकते हैं। आज जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत से कॉइन्स पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कॉइन कलेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉइन कलेक्शन की इस जर्नी को और उसकी शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी के एक 10 रुपए के कॉइन का एग्जाम्पल लेकर। तो आइए कॉइन कलेक्शन की इस जर्नी को समझने की शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 10 रुपए के कॉइन से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी का 10 रुपए का एक कॉइन 3 अलग अलग मिंट में रिलीज किया गया था, जिसमें पहला मिंट था मुंबई मिंट, जो कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा मिंट था नोएडा मिंट, जो कि अभी आप देख रहे हैं, और तीसरा मिंट था हैदराबाद मिंट। इस तरह से ये 3 कॉइन 3 अलग अलग मिंट में रिलीज किए गए थे। तो सबसे पहले आपको अपने कलेक्शन में ये तीनों कॉइन, तीनों अलग अलग मिंट के कॉइन अपने कलेक्शन में शामिल कर लेने हैं। मुंबई मिंट का जो कॉइन है उस पर आपको डायमंड का मार्क दिखाई देना चाहिए। नोएडा मिंट का जो कॉइन है उस पर आपको डॉट का मार्क दिखाई देना चाहिए, और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है उस पर आपको स्टार का मार्क दिखाई देना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि ये सारे कॉइन आपके पास बहुत अच्छी कंडीशन में हो, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल हो। अगर ये कंडीशन आपको रेगुलर कॉइन से, यानी कि आम चलन में चल रहे कॉइन से नहीं मिलती है, तो कोशिश कीजिए कि ये कॉइन आप किसी डीलर से, किसी कॉइन कलेक्टर से या किसी कॉइन एग्जीबिशन में खरीद लें। और ये तीनों कॉइन आपको 100 रुपए के अंदर आसानी से मिल जाएंगे, ये तीनों ही कॉइन। 10 रुपीज़ माता वैष्णो देवी कॉइन के तीनों मिंट के कॉइन अपने कलेक्शन में शामिल करने के बाद आपको अपने कलेक्शन में शामिल करना है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मुंबई मिंट द्वारा रिलीज़ किया गया ये कॉइन सेट, जिसमें कि 10 रुपए और 5 रुपए के यूएनसी कंडीशन के कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। आप इन्हें देख सकते हैं, ये यूएनसी कंडीशन के कॉइन हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यकीनन ये रेगुलर सर्कुलेशन में, यानी कि आम सर्कुलेशन में, आम चलन में जो रिलीज़ किए गए कॉइन हैं उनसे बेहतर क्वालिटी के कॉइन हैं। तो उन तीनों कॉइन के बाद आपको अपने कलेक्शन में शामिल करना है मुंबई मिंट द्वारा रिलीज़ किया गया ये कॉइन सेट, जिसके कि आपको अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं 200 रुपये के आसपास। ये कीमत कम भी हो सकती है और ये कीमत ज़्यादातर ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा हैदराबाद मिंट ने भी 10 रुपये और 5 रुपये माता वैष्णो देवी के कॉइन में 2 अलग अलग सिंगल कॉइन सेट रिलीज़ किए थे। वो कॉइन सेट भी आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं और उनकी कीमत पर सेट के हिसाब से आपको देनी पड़ सकती है। 10 रुपये के कॉइन के सेट के लिए 500 रुपये और 5 रुपये के कॉइन के सेट के लिए 500 रुपए के आसपास। इस तरह से आप अपने कलेक्शन में 3 रेगुलर कॉइन के साथ साथ यूएनसी कॉइन सेट, जो कि मुंबई और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किए गए थे, उन्हें भी अपने कलेक्शन में इस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, 3 आम चलन के डिफरेंट मिंट के कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड करने के बाद और 3 डिफरेंट तरह के यूएनसी सेट अपने कलेक्शन में ऐड करने के बाद अब इस कलेक्शन को और ज़्यादा कीमती बनाने की बारी आती है, और इसमें आपको ऐड करना चाहिए प्रूफ कॉइन सेट, जो कि 3 कॉइन का एक प्रूफ कॉइन सेट है। माता वैष्णो देवी का ये प्रूफ कॉइन सेट, ये कॉइन सेट आपको यूएनसी में भी अवेलेबल होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये कॉइन सेट आप प्रूफ कंडीशन में ही परचेस करें। तो ये है एक प्रूफ सेट का कॉइन, जिसमें कि 25 रुपीज़ को भी ऐड किया गया है। ये एक सिल्वर कॉइन है, इसका वेट है 35 ग्राम, जिसमें कि 50% मेटल आपको सिल्वर देखने को मिलती है, बाकी अदर मेटल इसमें मिक्स की गई है। इसके 25 रुपए के साथ साथ इसमें एक 10 रुपए का कॉइन भी है जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, और एक 5 रुपए का कॉइन भी है जो कि प्रूफ कंडीशन में है। प्रूफ कंडीशन कहने का मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि इन कॉइन में आपको डायमंड मार्क नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको लिखा दिखाई देगा एम मुंबई का प्रूफ सेट कॉइन मार्क है, जो कि इस कॉइन की क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इस कॉइन की एक अलग पहचान के लिए
जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि प्रूफ कॉइन सेट की क्वालिटी यूएनसी कॉइन से कितनी ज़्यादा बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कॉइन सेट के लिए अगर आप इसे अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, अपने कलेक्शन की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो कितने पैसे आपको इसके लिए देना होंगे। तो वो कीमत है 5,000 रुपये के आसपास, जो कि ज़्यादातर 5,000 रुपये से ज़्यादा ही होती है। आपको 5,000 रुपये के आसपास इस प्रूफ कॉइन सेट के लिए, इसे अगर अपने कलेक्शन में आप शामिल करना चाहते हैं तो वो कीमत आपको देनी होगी। तो अब तक हमारे इस कॉइन कलेक्शन में शामिल हो चुके हैं आम चलन के तीनों मिंट के माता वैष्णो देवी के 10 रुपए। इस कलेक्शन में शामिल हो चुके हैं यूएनसी सेट, जो कि हैदराबाद या मुंबई मिंट द्वारा रिलीज किए गए थे। इस कलेक्शन में शामिल हो चुका है प्रूफ सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिबल माना जाता है। अब और क्या किया जाए कि ये कलेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बन सके और भी वैल्यूबल बन सके। उसके लिए हम इस कलेक्शन में ऐड करते हैं इसे। आप देख सकते हैं कि ये एक माता वैष्णो देवी का कॉइन का पैकेट है, 10 रुपए के कॉइन का पैकेट है। ये कॉइन पैकेट 5 रुपए में भी आपको आसानी से मिल सकते हैं, 10 रुपए में भी आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको मिलेंगे सिर्फ किसी कॉइन एग्जीबिशन में, किसी कॉइन कलेक्टर के पास या किसी कॉइन डीलर के पास। तो इस तरह के 100 कॉइन के पैकेट को आप अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं, अपने वैष्णो देवी कॉइन के कलेक्शन में, तो यकीनन आपका कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वैल्यूबल बनता जाएगा। इस तरह के कॉइन के पैकेट के लिए अगर आप 5 रुपए का कॉइन का पैकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकते हैं 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच। और अगर आप 10 रुपए का इस तरह का 100 कॉइन का पैकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकते हैं 1600 रुपए से 2000 रुपए के बीच। डिपेंड करता है कि वो चीज़, यानी कि वो पैकेट आप किसी कलेक्टर से ले रहे हैं, किसी डीलर से ले रहे हैं या फिर किसी कॉइन एग्जीबिशन से, और इन तीनों ही कंडीशन में प्राइस का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था कॉइन कलेक्ट करने का एक सही तरीका, कॉइन कलेक्ट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें कि आप अपने बहुत ही बेसिक से कॉइन कलेक्शन को भी वैल्यूबल बना सकते हैं। इस कॉइन कलेक्शन के तरीके को आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि वैष्णो देवी के कॉइन को बहुत कीमती कॉइन नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप किसी भी कॉइन के कलेक्शन को एक सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, तो किस तरह से वो पूरा कलेक्शन एक कीमती कलेक्शन बन सकता है। सबसे पहले तो इसे कलेक्ट करने में आपको मज़ा आएगा। उसके बाद जब इसे अगर आप बेचना चाहें तो कोई भी कलेक्टर, कोई भी डीलर इस तरह के कॉइन कलेक्शन को खरीदना चाहेगा और उससे आपको अच्छी वैल्यू भी मिलेगी। आई नो कि बहुत सारे जो कॉइन कलेक्टर्स हैं एक ही तरह के कलेक्शन के प्रोसेस में फिट नहीं होते। बहुत से लोग सिर्फ कॉपर के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के कॉइन कलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ मुगल इंडिया के कॉइन कलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक थीम बनाकर किसी पैशन के साथ उस कलेक्शन को आगे बढ़ाते जाएं, उससे जुड़ी हुई स्टोरीज को, उससे जुड़े हुए डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं, तो आप एक अच्छा कलेक्शन बनाने में सक्सेसफुल होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से छोटे छोटे कॉइन को कलेक्ट करके, छोटी छोटी सेविंग्स से कुछ चीज़ों को खरीद कर एक पर्टिकुलर टाइम में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ही सही, आप धीरे धीरे अपने कलेक्शन को एक वैल्यूबल और कीमती कलेक्शन बना सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपको सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।